तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, मतलब पहले पेपर तुम्हारा लीक हुआ था, उसके बाद कैंसिल हो गया था। अब री एग्ज़ाम जो होने वाला है 24 अगस्त से शुरू है और 31 को ख़त्म है। टोटल 10 शिफ्टों में पेपर होगा, 5 दिनों में पेपर होगा। अब देखो, आपको मालूम ही है 24 से शुरू होगा, 23 से शुरू होगा, 24 गलत लिख दिया, 23 से शुरू होगा। 23, 24, 25 और 30, 31 5 दिन पेपर होने वाला है। अब इसमें हम ये देखेंगे, इस बार दोस्तों हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, बाद बाकी सेफ स्कोर के हम वो बता रहे हैं, और ये सब डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। एक कारण तो पेपर का लेवल ही होता है। तो सेफ जो स्कोर है इस बार का, महिला और पुरुष दोनों के लिए क्या रहने वाला है, और दूसरा, अब देखो, एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है पेपर का लेवल। बहुत सारी चीज़ होती है, अटेंडेंस कितनी रही, पेपर का लेवल कैसा रहा, मॉडरेट है, हार्ड है, इजी है, तो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सेफ स्कोर एक हम फैक्टर देखने जा रहे हैं कि अगर पिछली बार के लेवल की तरह अगर एग्ज़ाम आता है इस बार भी पुलिस का, तो कितना रहेगा। और दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों। भर्ती बम्पर है, 60,244 बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, तो आओ आते हैं डायरेक्ट उसी पर। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो दोस्तों, पदों की संख्या बात करें, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा बम्पर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 60,244 बहुत बड़ा पद होते हैं, ये बात मान लो कि पदों की संख्या कम नहीं, बहुत ज़्यादा पद हैं। 60,244। अभी मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। बस इतनी बड़ी भर्ती को मान सकते हो तो मान सकते हो कि जो 69,000 और 68,500 की शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है ये पुलिस वाली। ठीक है, तो अपनी पूरा 100% देना है। वो बात की बात है, होता है नहीं होता है वो चीज़ नहीं कर रहे हम, बात बाकी अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको, 5 सितंबर पेपर है, 23 अगस्त से शुरुआत होगी आपकी और 31 अगस्त तक चलेगा। 23, 24, 25, 30 और 31, तो 5 सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत इत्मीनान से दीजिए पेपर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं करना है, अन्यथा की स्थिति में बाद में दिक्कत होगी आपको। अब देखो, परीक्षा का लेवल अगर वैसा ही रहा जैसा पिछली बार का जो एग्ज़ाम दिए हैं आपने, अगर उसी प्रकार का पैटर्न रहा, उसी प्रकार का लेवल रहा, तो ये जो स्कोर बता रहा हूँ मैं, ये इतना सेफ रहेगा। अगर ऐसा हुआ कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, ठीक है, अब मॉडरेट टू हार्ड हो गया पेपर, तो ये स्कोर कम हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर का लेवल ईजी हो जाए, तो ये फिर ये मान लो कि कट ऑफ इससे भी ज़्यादा चली जाएगी सेफ स्कोर आपका। ठीक है, तो बस उसके एनालिसिस करके जो पिछली बार था आपका जो एग्ज़ाम आया था, पिछली बार के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहता है तो आपका इतना स्कोर जाने की उम्मीद है। और वैसे मैं बता दूं आपको, पेपर ईजी ही रहेगा, हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए आप। अब बात करते हैं सबसे पहले मेल, जो पुरुष कैटेगरी में जो सुरक्षित स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से समझते जाना और तुम्हारा स्कोर के हिसाब से भी समझते जाना। अब देखो, 5 कैटेगरी जो मैंने लिए, मैंने जैसे यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। अब देखो, अगर यूआर की बात करें तो 115 क्वेश्चन आप अगर कर देते हो सही मतलब कट पिट के, अगर 115 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं 230 से 232 नंबर, तो एकदम सेफ हो आप। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 क्वेश्चन, ठीक है, 224 से 226। ओबीसी थोड़ा ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा होता है, तो ऐसे समझ लो कि 113 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सही 226 से लेकर 228 नंबर अगर बनेंगे आपके, तो आप एकदम सेफ स्कोर में रहोगे। मतलब आपका सिलेक्शन, उम्मीद रहेगी बहुत ज़्यादा कि आपका सिलेक्शन होगा। एससी की बात करें तो 92 क्वेश्चन पे अगर आप कर दोगे ठीक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 184 से 186 अंक, मतलब आपके आ जाएंगे, तो आप मतलब इस जॉब को पा जाओगे। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में आपको मालूम ही सबसे कम रहता है। एसटी में अगर 75 क्वेश्चन 150 से लेकर 152 नंबर आपके आ जाएंगे, तो ये मान लेना कि आपकी नौकरी हो जाएगी, आप पुलिस वाले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो जो पुरुष कैटेगरी है उसमें ये सेफ स्कोर है। अगर पिछली बार की तरह पेपर आता है, तो पेपर चेंज होता है तो फिर तो सारा सिनारियो चेंज हो जाएगा। इसमें अगर हार्ड आता है तो और कितना हार्ड आएगा ये तो पेपर के लेवल को देख के ही मालूम पड़ेगा। मैं एनालिसिस आपको दूंगा जिस दिन 23 तारीख को शुरू होगा पेपर, और 31 तारीख तक आपको बताता रहूँगा कि कैसा पेपर है और कितना सेफ स्कोर आपका रह सकता है, कितने नंबर पर आप एकदम सुरक्षित हो इतने नंबर पर। और पेपर का लेवल तो मालूम पड़ ही जाता है तुरंत उसका पेपर देने के बाद। अब बात करते हैं फीमेल की। जो फीमेल कैटेगरी है उसमें कितना स्कोर आपका सेफ रह सकता है। अब देखो, वही कैटेगरी एससी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी।
अब देखो फीमेल में हमेशा मेल से कम ही रहता है, ये बात आप जानते हो। जैसे ईओआर की बात करें तो 106 क्वेश्चन बन जाते हैं और नंबर में बन जाते हैं 212 से 214, तो आप एकदम सेफ हो, ईओआर में आपकी नौकरी हो जाएगी जो फीमेल है। ईडब्ल्यूएस में 101 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके और 202 से लेके 204 क्वेश्चन नंबर बन जाते हैं, तो आप एकदम सेफ हैं, आपकी नौकरी हो जाएगी। फिर बाद में भी मतलब फिजिकल होता है, फिर बहुत सारे लोग छट जाते हैं, मेडिकल में भी बहुत सारे छट जाते हैं। तो अभी सिर्फ ये पहली स्टेज है, अगर रिटर्न में इतने नंबर ले आते हो तो अगली स्टेज के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ऐसा समझ लो। ओबीसी के लिए 103 नंबर हो, 103 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं 206 से लेकर 208 नंबर, तो आप एकदम सेफ हैं, अपना अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे आप, और फाइनल भी आपका हो जाएगा, ये भी बस समझ लो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं स्टेज क्वालिफाई हो जाएगी, आप फाइनल सिलेक्शन भी पा सकते हो अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो। एससी में 90 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपके 180 से 182 अगर मार्क्स ले आते हो तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है आपका, सारी स्टेज क्वालिफाई करते चले जाओगे आप तो, ठीक है। एसटी में 66 क्वेश्चन हो जाएँ 132 से लेकर 134, महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है अगर सारी स्टेज आप क्वालिफाई कर दोगे। तो ये मैंने महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग सेफ स्कोर बताने की कोशिश करी है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो एक देखो कट ऑफ क्या होती है, सेफ स्कोर क्या होता है, एक मिनिमम स्कोर होता है, उसके ऊपर चाहे जितना लेके आओ आप। मान लो 300 नंबर का पेपर है, आपको कौन मना कर रहा है 290 नंबर लेके मत आओ, आपका अच्छा अपना मन चाहे जिला मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएंगी, तो आप अपना एकदम बेस्ट दीजिए। इससे कट ऑफ होती है सबसे अंतिम बंदा, ठीक है, उसके ऊपर ही कट ऑफ मतलब उसका सिलेक्शन होता है। तो आप इस कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ा करिए। सेफ स्कोर सिर्फ इसलिए बताया है, ध्यान में रख कर अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे आप, अगर इतना स्कोर आ रहा है आपका तो ये मान लो आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई नहीं रोक पाएगा। जहाँ पर मॉक टेस्ट में जैसे किसी की भी मॉक टेस्ट लगाओ आप, अगर वहाँ पर मान लो कि 230 नंबर बन रहे हैं तो मेन एग्जाम में आपके 240 250 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी रहता है, अच्छा खासा दिमाग में भी आता, सब कुछ होती है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखो। बाद बाकी मैंने सेफ स्कोर आपके लिए बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जिससे अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपके पुलिस से संबंधित आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।